जब भी दिल चित्कार उठा मैं लिख कर के बतलाता हूँ, खुद अपनी माँ की आत्मकथा मैं सबको आज सुनाता हूँ। सन 1970 में मित्तई में बजी बधाई थी। सुरेश द्रौपदी के घर एक सुंदर सी लाडली आई थी। घर आंगन फिर से चहक उठा, धरती अंबर भी महक उठा। लक्ष्मी खुद चलकर आई थी, मित्तई में बजी बधाई थी। पुष्प सा चेहरा देखकर पिता ने पुष्पा नाम रखा। मुस्कान से मोहित होकर फिर देवों ने भी सिर पर हाथ रखा। पिता अध्यापक थे स्कूल में, माता कुशल गृहिणी थी। 2 भाइयों के साथ साथ आपकी 3 बहनें थी। राजकुमारी सा लालन पालन आपका घर में होता था। बिना खिला पिलाए आपको घर में कोई न सोता था। पिता की आंखों का तारा होती हैं ये प्यारी बिटिया, माँ की ममता जैसी होती हैं ये प्यारी बिटिया। बाल विवाह की प्रथा भी उस वक्त बहुत ही जोरों से थी। बेटी है पराए घर की अमानत, यह बात चहुं ओरों थी। हुई थी बेटी 12 साल की, माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। शादी करनी है बेटी की, यह बात पिता को सताने लगी। ग्राम गेहंदवर, पोस्ट गेहंदवर, जिला बाराबंकी वो स्थान था। रहता था एक परिवार मौर्य का, मुखिया का नाम संतराम था। बेटा था इनका विजय मौर्य, जो सुंदर सुशील गुणवान था। बाबुल का घर छोड़ बेटी ने इस घर से नाता जोड़ लिया। लेके 7 फेरे संग ममता का आंगन छोड़ दिया। बाबुल भी रोता था, मैया भी रोती थी। भाई ने जैसे मुंह फेर लिया था। खेली थी जिनके संग खिलौने, उन बहनों ने भी नाता तोड़ लिया था। अपनों का घर छोड़ के बेटी चल दी परायों का घर अब बसाने। दुखता है दिल ये सब सुनकर ही मेरा, क्यों ऐसी रीति बनाई जमाने। देता दुआएं बाबुल ये रोकर, बेटी कभी तुझे आँच न आए। सुख तेरे दर पे रहे हमेशा, दुख की कभी एक शाम न आए। आ गई थी बेटी पिया के घर, अब अपने सपने नए अब संजोने लगी थी। 2 देवर और 2 नंदों के संग हंसने और खिलखिलाने लगी थी। करती थी सेवा सास ससुर की, घर की अन्नपूर्णा कहलाने लगी थी। पति भी मेरा है परमेश्वर के जैसा, सखियों को वो अब बताने लगी थी। आंखों में था इंतजार, आंगन में किलकारी का। संतान ही असली सुख होता है जीवन में भारतीय नारी का। लेकिन मेरी माँ के जीवन में अब विकट समस्या आई थी। हो गए थे पूरे 4 साल पर गोद नहीं भर पाई थी। दुख का पहाड़ अब टूट पड़ा इस हंसते खेलते जीवन में। एक लाल बिना माँ तरस गई इन बीते 4 सालों में। कुल कलंकिनी है तू इस घर की, कहकर दादी माँ धमकाती थी। उठाकर 4 बजे मेरी माँ को कुएं से पानी भरवाती थी। पापा से बोली छोड़ दे इसको, दूजा ब्याह करा देंगे। फिर होंगे बच्चे उसके तो तेरा मन बहला देंगे। सब्र का बांध अब टूट गया था दादी की बातें सुनकर। ये मेरी पत्नी रहेगी हमेशा, तू अब मेरी चिंता ना कर। दूजे ब्याह को कहकर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। बेटी है वो भी किसी घर की, इस बात का तुमने न ख्याल किया। छोड़ गए थे बाबुल इसके माँ तेरी इस झोली में। मुझ पे ही तो भरोसा करके भेज दिए थे डोली में। अब तू ही बता मैं कैसे छोड़ूं, कौन बनेगा सहारा माँ। बना के झोपड़ी कहीं भी कर लूँगा मैं गुजारा माँ। करुणा भरी सुनकर पुकार देवों का तख्ता बोल गया। कुछ परिवर्तन करने का शायद ब्रह्मा का कलम अब डोल गया। सन 1987 में फिर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या नहीं थी किस्मत थी जिसने दस्तक दे डाली थी। भर गई थी गोद मेरी माँ की अब जो वर्षों से खाली थी। अब गेहंदवर में बजी बधाई थी, मेरी माँ के घर एक कन्या आई थी। अब कैसे बताऊँ सबको मैं माँ के जीवन में क्या क्या होता था। 5 बच्चों के परिवार में मैं तीसरे नंबर पर था। माँ होती है जीवन की कड़ी, जिससे संसार ये चलता है। फिर भी उसको दुख देने में इंसान कभी न डरता है। मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, भगवान कभी न भुला पाऊँ। मुझको इतनी शक्ति दे दे तू, मैं अपना फर्ज निभा पाऊँ। दोस्तों इस संसार में माँ ही सिर्फ ऐसी होती है, बच्चे को सूखे बिस्तर पर लिटाकर खुद गीले में सोती है। माँ मुझको दो आशीर्वाद इतना, मैं अपना फर्ज निभा पाऊँ। जो मन में मैंने ठाना है तेरी खातिर वो कर जाऊँ। धन्यवाद।